वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड कैम वर्ड। सो जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था मिसो कंपाउंड के बारे में, और जो मेरी आज की वीडियो है उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में जो कि कायरन है पर उनमें एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू द नोमेनक्लेचर, आरएस नोमेनक्लेचर। फॉर डूइंग आरएस नोमेनक्लेचर सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो एलीन मॉलिक्यूल गिवन है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं है। ठीक है, तो जो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है, टू इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन है जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं वो इवन होने चाहिए। ओके, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। ओके, जो एलीन है उसमें क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं, सिंपलेस्ट एल्कीन। ओके, फर्स्ट कंडीशन है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड शुड बी इवन 1 2 और डबल बॉन्ड्स आर द क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड। ओके, और जो सेकंड कंडीशन है कि जो सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए। एलीन मस्ट बी प्रॉपर सब्स्टिट्यूटेड। फाइन, तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से मेरा मतलब है, लेट एग्जांपल लेते हैं। ओके, ये कोई मॉलिक्यूल ये कोई एटम अटैच्ड है ए बी सी डी। ओके, तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से मेरा मतलब है जो ये ए और बी है दे शुड नॉट बी इक्वल टू ईच अदर एंड सी एंड डी शुड नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, अब एक्चुअल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेट H। ठीक है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो जो एलीन है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो उससे पहले आप पहली कंडीशन देखिए कि जो डबल बॉन्ड है वो इवन है या नहीं है। ठीक है, तो 1 2 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन है। फाइन, तो अब सब्स्टिट्यूशन देखनी है, CH3 और ये H है। ठीक है, इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जो ये एलीन है ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, तो जो ये एलीन है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, ये जो यहाँ पे इसकी जगह CH3 लगा देती हूँ तो नाउ दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्या हो जाएगी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, प्रॉपर ए शुड नॉट इक्वल टू बी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी इसमें इवन है, या कि जो एलीन है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो उसके बाद अगर आप उसका आरएस नोमेनक्लेचर करना होगा, इस तरह से एलीन दी होगी आपके पास, तो आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है फ्रॉम द प्लेन साइड। ठीक है, प्लेन साइड से आप पहले नंबरिंग सेम वैसे होगी जैसे आर और एस नोमेनक्लेचर में होता है। ठीक है, सब प्लेन देखना है कि प्लेनर साइड कौन है, दिस CH3 1, दिस 2 एंड दिस CH3 3 एंड दिस H 4। ओके, तो अब नाउ वैसे ही रोटेशन 1 2 3, दिस इज द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस इज S। फाइन, तो ये है S। और अगर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन होता, अगर हाइड्रोजन अबव द प्लेन होता तो ये जैसे नॉर्मली करते हैं कि लोएस्ट जो ये स्मॉलेस्ट ग्रुप है इट शुड बी बिलो द प्लेन। ठीक है, तो ये इसका रिवर्स हो जाता, अगर S आ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा R। कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। कि आपको सबसे पहले एलीन को चेक करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव, वही टू इंपॉर्टेंट कंडीशन, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड चेक करने हैं 1 2। ठीक है, टू इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है
फाइन। नाउ सेकंड कंडीशन है कि प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, हाइड्रोजन यहाँ पे COH, हाइड्रोजन COH, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन भी प्रॉपर है। नाउ नेमिंग कैसे करनी है, प्लेन साइड में स्टार्ट 1 2, नाउ दिस 3, दिस इज 4, नाउ रोटेट, दिस इज क्लॉकवाइज R, बट लुक एट हियर व्हाट हैपन, जो हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन है, सो अगर ये R आ रहा है तो इट शुड कन्वर्टेड इनटू S। तो एलिन से प्रीवियस ईयर में गेट में 2016 में एक क्वेश्चन आया था, लेट अस सी। तो इसमें पूछा था कंपाउंड इन R कॉन्फ़िगरेशन, जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से पूछा था कि कौन से मॉलिक्यूल की R कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब 1 बाय 1 चेक करते हैं, ओके। नाउ फर्स्ट में सेम, पहले आप चेक, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रिंग है और एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये भी एक एलिन टाइप का ही सिस्टम है, जहाँ अगर एलिन में एक रिंग और एक डबल बॉन्ड अगर कंटिन्यूअस है और वो टोटल इवन नंबर के हैं, जैसे 1 रिंग एंड सेकंड डबल बॉन्ड, तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ एलिन, ओके, ठीक है। इसमें भी सेम ही है, यहाँ पे सिर्फ यही है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह रिंग है, ठीक है, और ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे अगर ये रिंग है तो ये दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड, ओके, ये कंटिन्यूअस होने चाहिए, ये रिंग और ये डबल बॉन्ड, और इन दोनों को नंबर आना चाहिए और इन दोनों को मिला के टोटल इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो नाउ ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में 1 2, ठीक है, रिंग एंड डबल बॉन्ड 2, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन देखनी है, यहाँ पे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन भी है, नंबरिंग करेंगे, दिस इज 1, दिस इज 2, नाउ दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। तो 1 2 3, तो इट इज S, लेकिन यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी का अब द प्लेन है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू R, ओके। तो ये तो हमें पता लग गया कि जो हमारा कंपाउंड है इसमें R A है, ठीक है। अब बाकी के ऑप्शन जस्ट चेक करते हैं, ओके। अब यहाँ पे B ऑप्शन में क्या है, B ऑप्शन में ठीक और डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस है, दोनों इवन नंबर है टोटल और इवन है, तो यहाँ पे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3 है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, ठीक है। नाउ दिस ऑप्शन यहाँ पे तो CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3 है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेम 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 एंड दिस इज S, ओके। लोअर पार्ट अगर बिलो द प्लेन है तो ये S है, ये S आया और ये R, तो हमारा राइट आंसर है। और एलिन की तरह ही स्पाइरो कंपाउंड होते हैं, एलिन की तरह स्पाइरो कंपाउंड होते हैं, इनका भी सिमिलर सा जो नंबर ऑफ रिंग्स है दैट शुड बी इवन, और जो सब्स्टिट्यूशन होनी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, और जो सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए वो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, A B C D, ठीक है। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन और इवन नंबर ऑफ रिंग 1 2, इवन नंबर ऑफ रिंग एंड प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, A शुड नॉट इक्वल टू B एंड C शुड नॉट इक्वल टू D, ओके। इसमें भी अगर आपने RS नॉमेनक्लेचर करना है वो भी सिंपल है, रिंग करो 1 2 3 4, now rotate R clockwise, okay। तो सेम R is converted into S because hydrogen is above the plane, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। और इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।